डावोस डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज डे 2 में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही बड़ी स्टेट भारत की जिसने पार्टिसिपेट किया है इस बार डावोस में इन अ बिग वे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महाराष्ट्र स्टेट की और मेरे साथ इस वक्त महाराष्ट्र के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर सुभाष देसाई साहब जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है और वेलकम। हम डावोस में यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हैं और यहाँ पर सभी लोग इंडिया को देख रहे हैं एज अ कंट्री टू इन्वेस्ट। महाराष्ट्र की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे उन इन्वेस्टर्स के लिए जो भारत में निवेश करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र को वो क्यों देखें? जी, हम महाराष्ट्र से यहाँ दावोस आए हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये ईयरली इवेंट होता है, उसमें महाराष्ट्र पार्टिसिपेट हो रहा है बड़ी अच्छी तरह से। इस बार ज़्यादा है लोग और बहुत ही स्ट्रांगली हम खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो उसको किस तरह से हम हमारी तरफ ले लें। और इसके लिए मेरे साथ हमारे दो और मंत्री हैं जी, हमारे यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे और दूसरे मिनिस्टर एनर्जी के मिनिस्टर नितिन राउत साहब, डॉक्टर नितिन राउत। हम तीनों ने मिलकर के कल हमारे महाराष्ट्र के लाउंज का उद्घाटन किया जी। और वो शानदार उद्घाटन के बाद में हमारी बैक टू बैक इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग्स हुई जी। और वो मीटिंग्स भी बहुत ही अच्छी और हेल्दी तरह से हो गई है और हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र को जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है यहाँ दावोस में, उससे हम और बड़ी ऊंचाई तक जा सकेंगे जी। सर, किस तरीके की आपकी चर्चाएं हुई हैं, किस तरीके के लोगों ने निवेश करने की इच्छा जताई है, कैसी इंडस्ट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहती हैं सर महाराष्ट्र में? बिल्कुल, हमारी जो कल मीटिंग हुई है उसमें है यूपीएल, मिस्टर जय श्रॉफ यूपीएल के सीईओ वो आए थे जी। और उनका महाराष्ट्र में प्रेजेंस है लेकिन अभी वो बड़ी पैमाने पे एक्सपांड करना चाहते हैं, तो उसके लिए फार्म प्रोटेक्शन के प्रोडक्ट्स है उनको लेकर के वहाँ महाराष्ट्र में वो ज़्यादा निवेश करेंगे। उसमें बहुत ही अच्छी चर्चा होगी। उसके बाद में HCL जो डिजिटल वर्ल्ड में एक नाम बन चुका है, तो HCL के भी डॉक्टर विजय कुमार के साथ में हमारी मीटिंग हो गई और उन्होंने भी अभी जो ये क्लाउड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो महाराष्ट्र में कैसे बढ़ाया जाए, क्यों महाराष्ट्र एक ऐसी जगह बन चुकी है ऑलरेडी कि डेटा सेंटर्स के लिए बहुत ही अच्छे प्रपोजल आए हैं और निवेश हो रहा है। की जो दिक्कत है महाराष्ट्र में, एक ट्रेडिशनल प्रॉब्लम जो देखते हैं वो है लैंड अवेलेबिलिटी, लैंड क्लियरेंस। जी नहीं, सब जो एक पहले होती थी दिक्कत, पहले होती थी लेकिन हम लोगों ने इसके ऊपर बड़े अच्छे उपाय किए हैं। आज मैं बोलता हूँ कि MIDC हमारी जो कॉरपोरेशन है वो देश की सबसे बड़ी लैंडलॉर्ड बन चुकी है। हमारी सबसे बड़ी लैंड बैंक हमारे पास है और ये फुल्ली डेवलप्ड लैंड है, तो ये हम ऑफर कर रहे हैं वहाँ पे। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है लैंड की। जैसे पूरा MMR रीजन है मुंबई के नज़दीक वाला, वहाँ पे डेटा सेंटर्स आ रहे हैं नवी मुंबई में, और उसमें हम देख रहे हैं कि गूगल जैसी कंपनियाँ और ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियाँ ये निवेश कर रही है। तो महाराष्ट्र इज ऑलरेडी हैज़ बिकम सेंटर एंड हब फॉर डेटा सेंटर्स। ओके, प्रेफर्ड डेस्टिनेशन कैसे बने महाराष्ट्र, ये आपका हमेशा एक टारगेट रहेगा। बहुत सारे बार हम देखते हैं कि कई और स्टेट्स, यहाँ कंपटीशन भी है सर, हर स्टेट चाहती है कि निवेशक उनकी स्टेट में आए, तो आप कैसे उनको अट्रैक्ट करेंगे? और ये भी कहा जाता है कि महाराष्ट्र ने कहीं ना कहीं लूज किया अपना एज दूसरी स्टेट्स से, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? महाराष्ट्र ने कुछ लूज नहीं किया है, हम गेन करते जा रहे हैं। और यहाँ दावोस में अब ये 3 दिन का हमारा जो पार्टिसिपेशन है 4 दिन का, उसके आखिर में हम जो MOU कर रहे हैं वो MOU लगभग अभी तक 22 MOUs तय हुए हैं। 22 MOUs तय हो चुके हैं और कुल मिला करके लगभग 30,000 करोड़ का निवेश नया आ रहा है। 30,000 करोड़ का कमिटमेंट हो गई है। ये कमिटमेंट हो गई है, ये तो फिक्स हो गए है। इसके अलावा और भी ये 2 दिनों में ये संख्या बढ़ रही है। तो महाराष्ट्र इज नेवर लूजिंग इट्स एज, वी आर गेनिंग एंड रीगेनिंग आवर पावर एज ए इंडस्ट्रियल हाउस ऑफ इंडिया। सर डेफिनेटली बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे आप ऑटो कंपोनेंट की बात करें, बहुत सारे इंडस्ट्रीज आना चाहते हैं महाराष्ट्र में। प्रॉक्सिमिटी टू पोर्ट भी एक अच्छी बात है। बट मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो इंडस्ट्री आपको फीडबैक देती है, कहाँ
उनको दिक्कतें आती हैं जो आप देखने के लिए रेडी हैं टू मेक सम चेंजेस सम ट्वीक्स, क्योंकि उनका ये कहना है कि शायद इतना अट्रैक्टिव वो नहीं रह पाता है विद द टैक्सेस जो लेवी होते हैं उन पर, वहाँ पर कुछ रियायत देने की बात है सर? जी, ऐसे है कि हम हमारी जो पॉलिसीज़ है उसको रीलुक करते हैं, फिर से उनको हम चेक रीचेक करते हैं और इंडस्ट्री का कहना क्या है, उनकी जो परसेप्शन है, उनकी जो रिएक्शंस है, उनको दखल देते हुए हमारी पॉलिसीज़ हम अमेंड करते हैं। अभी हमने आईटी पॉलिसी रीइंट्रोड्यूस की है और मैं मानता हूँ कि देश के सबसे अच्छी आईटी पॉलिसी महाराष्ट्र की आ गई है। तो हम ये कभी ऐसे पकड़ के नहीं बैठते हैं। उसमें जो इंडस्ट्री की जो सजेशंस है उनको लेकर के हम बदलाव लाते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। तो अभी नई जो पॉलिसी लाई है जिसमें मैं बोलूँगा कि हमारे आदित्य ठाकरे एनवायरनमेंट मिनिस्टर है, उनका रोल अहम रहा और वो है ईवी पॉलिसी। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। हर चीज़ के लिए वो आवश्यक है। और महाराष्ट्र ने जो ईवी पॉलिसी बनाई है, वी हैव ब्रॉट 3 डिपार्टमेंट्स टुगेदर। हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, एनर्जी डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। आपको लग रहा है उसको अच्छा है। अभी देखिए पिछले महीने में हमने 2 ऐसे प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया झारखंड में और उनका प्रोडक्शन लॉन्च हो रहा है नवंबर में। इतनी तैयारी हो चुकी है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का महाराष्ट्र एक हब बनेगा। इतने सारे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आ रहे हैं और हम मानते हैं कि एक नए जो सेक्टर है उनको लेकर के हम हमारी जो इट इज़ नोन एज प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। ओके, मैं आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगी सर। महाराष्ट्र के पास जो स्ट्रेंथ्स हैं जी, उसको देखते हुए कौन से ऐसे 3 या 4 सेक्टर्स होंगे जहां आपको लगता है आप लीड ले सकते हैं एज अपोज टू द अदर स्टेट्स? तो आपके लिए क्या वो महत्वपूर्ण स्पेस होंगे, क्या वो महत्वपूर्ण सेक्टर्स होंगे? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा वो अभी ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स की ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है वो तो महाराष्ट्र एक कैपिटल बन चुका है। इसके अलावा अभी हम ईवी का भी एक हब महाराष्ट्र ही बन रहा है। साथ साथ में हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ओके, और ईवी फूड प्रोसेसिंग ये हम कर रहे हैं। और टेक्सटाइल में जैसे हमारा अमरावती में टेक्सटाइल पार्क बना है जी सर, वो देखते तो एक नमूना है। इतने अच्छे ब्रांड्स वहाँ आ गए हैं और वो आने के बाद में, काम करने के बाद में सेटिस्फेक्शन बता रहे हैं कि भाई यहाँ अमरावती आने के बाद में हमको एंड टू एंड सारे सॉल्यूशन मिल गए हैं। तो फूड प्रोसेसिंग के लिए सिन्नर है, जाकर के बिडकिन हमारे औरंगाबाद में है और दूसरे भी सेक्टर से वहाँ पे अभी हम जाकर के वो फूड प्रोसेसिंग पार्क से उनको एक अच्छी तरह से पेश कर रहे हैं जी कि भी वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है जी, उनका CTP होने दीजिए या और भी कोई रिक्वायरमेंट है। उनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा है और महाराष्ट्र इज फॉर्चुनेट टू हैव एबंडेंट ऑफ वाटर, पावर, क्वालिटी पावर और स्किल्ड मैन पावर। दीज आर दी स्ट्रेंथ्स ऑफ महाराष्ट्र। और आप इसी पे बिल्डअप करेंगे क्योंकि महाराष्ट्र में 1000 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, मैनेजमेंट कॉलेजेस है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स 900 से ज़्यादा है। तो इनमें से स्किल्ड मैन पावर इज़ ईजीली अवेलेबल इन महाराष्ट्र। तो इनको देखते हुए सारे जो निवेशक है वो महाराष्ट्र की तरफ आते हैं और हम मानते हैं कि महाराष्ट्र विल सर्टनली मेंटेन इट्स लीडरशिप इन द कंट्री। सर, टारगेट क्या रखेंगे आप? कोई नंबर है जो आप चेज कर रहे हैं या आप देखते हैं इतने तो आप ज़रूर अभी आपने 30,000 करोड़ की बात की, बट देखिए मैं बताता हूँ पिछले 2 साल पैंडेमिक होते हुए भी महाराष्ट्र ने ये अपनी जो प्रोग्रेस है बरकरार रखी। ये 2 सालों में हमने 3 लाख करोड़ रुपयों का निवेश अट्रैक्ट किया है पिछले 2 साल में 3 लाख करोड़ का। और अभी जो बाकी 2 साल है, हमको 5 साल की ये गवर्नमेंट हमारी कम से कम है जी, तो वहाँ हम पहुँचने तक 5 लाख करोड़ का टारगेट पूरा करेंगे, जिससे 6 लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे। और हमारी सरकार का मेन टारगेट तो वही है, जॉब क्रिएशन। हमारे यंगस्टर्स के लिए अलग अलग किस्म के जॉब तैयार हो। तो ये जॉब इसी से हो रहा है कि जैसे निवेश आ रहा है। तो बड़ा टारगेट है आगे अगले 2 साल के लिए
5 लाख करोड़ Yeah. आप निवेश अपने स्टेट में लाने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। थैंक यू सर, टेक केयर।